पॉइंटर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे खतरनाक टॉपिक माना जाता है, जबकि ये एक सुपर सिंपल टॉपिक है। या दिक्कत क्या होती है कि ये टॉपिक अगर ढंग से समझ में नहीं आता तो सारा आगे का काम अटक जाता है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की प्रोग्रामिंग वो नहीं समझ में आती, आगे सिस्टम प्रोग्रामिंग करने जाते हैं वहाँ पे फंस जाते हैं। बहुत सारी ऐसी इंटर्नशिप्स है जिसमें C++ पर डेवलपमेंट होता है, वहाँ स्टोरी अटक जाती है, इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते हैं क्योंकि वो कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता है। मतलब ऐसा कुछ हवा बना रखा है कि पॉइंटर्स तो बहुत डिफिकल्ट है, जबकि ये वीडियो देखिएगा आखिरी में आपको लगेगा अरे क्या यार, ये इतना सिंपल टॉपिक था, अपन ज़बरदस्ती इसको इतना डिफिकल्ट मान रहे थे। लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी है पर पेशेंस रखिएगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका पॉइंटर्स से रिलेटेड डर जीवन भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब पॉइंटर से टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बैकबोन का काम करता है। इससे ये तय होता है कि हम चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे बोलते हैं। टॉपिक का टाइटल डेटा टाइप आइडेंटिफिकेशन। हमने x वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो x का डेटा टाइप क्या? हमें ये नहीं कहना है कि x का डेटा टाइप इंटीजर है। x का डेटा टाइप इंटीजर नहीं है। x का डेटा टाइप क्या है? x को डिक्लेयर करते वक्त x के अलावा जो भी लिखा वो उसका डेटा टाइप। तो यहाँ x के अलावा क्या लिखा है? int। ये सेमीकोलन का मत लाइए, वो तो स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए। तो x को डिक्लेयर करते हैं, x के अलावा क्या लिखा है? int। तो x का डेटा टाइप क्या हुआ? int। अगर कहीं लिखा है int p स्क्वायर ब्रैकेट 3, ठीक है, p इज एन अरे ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ int टाइप। p का डेटा टाइप क्या? तो p को डिक्लेयर करते हो, p के अलावा जो भी लिखा वो उसका डेटा टाइप int स्क्वायर ब्रैकेट 3। बिल्कुल अड़ियल रवैया। फिर देखिए चीज़ें कितनी सिंपल हो जाएगी। अगर कहीं लिखा है कैर u, तो ये नहीं कहना है कि u का डेटा टाइप कैरेक्टर है, वही u को डिक्लेयर करते हो कि u के अलावा क्या लिखा है? कैर। तो u का डेटा टाइप क्या है? आगे चल के स्ट्रक्चर्स का टॉपिक आता है, तो स्ट्रक्ट रेक्टेंगल r लिखा है मान लो, तो यहाँ किसे डिक्लेयर किया है? r नाम के स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है। r को डिक्लेयर करते हैं, r के अलावा क्या लिखा है? स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। तो r का डेटा टाइप क्या? स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। कहीं लिखा है int j45, किसको डिक्लेयर किया है? j को। तो j का डेटा टाइप क्या? जो भी j को डिक्लेयर करते हैं j के अलावा लिखा है, मतलब क्या? int स्क्वायर ब्रैकेट 4 एंड स्क्वायर ब्रैकेट 5। चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगी अगर इस फैशन में आप सोचना शुरू करें तो। अब चाहे तो पॉज करके लिख ले, या मेरी एडवाइस है पूरा देख लो एक बार, सेकंड टाइम फिर देखते देखते पॉज कर करके लिखिएगा। int x, y, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए मैंने। तो जब कोड चलेगा तो इस लाइन की वजह से क्या होगा? x और y के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। कोई पूछे x और y का डेटा टाइप क्या, तो अभी अभी जो सीखा है उसके हिसाब से x को डिक्लेयर करते वक्त क्या लिखा है? int। सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर रहे थे कि x का एड्रेस 700, y का 800। अब मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है z नाम का, और मेरी इच्छा है कि z शुड बी केपेबल ऑफ स्टोरिंग एड्रेस ऑफ अ int टाइप ब्लॉक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें ये बोलना है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सिर्फ इतना सोचते हैं कि z int का एड्रेस स्टोर कर सकता है, वहाँ से फिर गड़बड़ चालू हो जाती है। मैं अगर कहता हूँ मेरे पास रमेश का एड्रेस है, तो हम बोलते हैं सुबह शाम ऐसा बोलते हैं, पर टेक्निकली ये वाक्य गलत है। मेरे पास रमेश का एड्रेस थोड़ी ना है, रमेश जिस घर में रहता है उसका एड्रेस है।
तो मैं चाहता हूँ z क्या स्टोर कर सके, int टाइप के ब्लॉक का एड्रेस। तो हाउ टू डू दैट, int z लिखूंगा तो ये जो बनेगा z, ये तो क्या स्टोर कर पाएगा, int टाइप का डेटा। मेरे को तो चाहिए int टाइप के ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कर सके। तो सिंपल तरीका है, z को डिक्लेयर करते हैं उसके पहले स्टार लगा दीजिए, और फिर यहाँ ये मत सोचिए कि हमने स्टार z को डिक्लेयर किया है। वी हैव डिक्लेयर्ड z, इस लाइन पे हमने z को डिक्लेयर किया है, इस लाइन पे। z का डेटा टाइप क्या, अगर int स्टार z लिखा है तो z का डेटा टाइप क्या, तो यहाँ किसे डिक्लेयर किया है, z को। z को डिक्लेयर करते वक्त z के अलावा क्या लिखा है, int स्टार, तो z का डेटा टाइप क्या, int स्टार। डेटा टाइप ऑफ z इज int स्टार। मतलब z क्या स्टोर कर सकता है, तो बड़ा सिंपल तरीका है। किसी के डेटा टाइप में अगर स्टार आ रहा है, जैसे इधर एक स्टार आ रहा है, हो सकता है आगे चल के आप देखेंगे कई सारे स्टार आएंगे। तो तरीका सिंपल है, कोई पूछे z क्या स्टोर कर सकता है, तो ये जो भी z का डेटा टाइप आइडेंटिफाई किया है, इसमें ये एक स्टार हटा दो, उसके बाद जो बचता है उस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस। तो अगर ये स्टार हटा दिया मैंने, तो क्या बचता है, int। मतलब z क्या स्टोर कर सकता है, int टाइप के ब्लॉक का एड्रेस। आगे चल के कहीं ऐसा होगा, आप देखोगे int स्टार 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 u, ऐसा कहीं लिखा है। u का डेटा टाइप क्या, int 4 टाइम्स स्टार, डेटा टाइप ऑफ u इज int 4 टाइम्स स्टार। अब कोई पूछे u क्या स्टोर कर सकता है, तो ये एक स्टार हटा दो, क्या बचा, int ट्रिपल स्टार। तो int ट्रिपल स्टार टाइप के ब्लॉक का एड्रेस, टाइप के ब्लॉक का एड्रेस ये बोलना ज़रूरी है। मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि int ट्रिपल स्टार का एड्रेस, int ट्रिपल स्टार टाइप के ब्लॉक का एड्रेस। अभी ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिनेरियो कब आएगा, पर द पॉइंट इज हम कैसे इंटरप्रेट करें चीज़ों को। आगे चल के ऐसा भी होगा ना कि किसी दिन आप कुछ सिस्टम प्रोग्रामिंग का कोड लिखना चाहते हो, कहीं फंस गए, तो आप गूगल पे कुछ ढूंढते हो, वहाँ दूसरे का कोड दिखता है, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखता है, तो हम इंटरप्रेट कर पाएंगे ढंग से, तो ही तो उसको समझ पाएंगे, नहीं तो कॉपी पेस्ट करते हुए रह जाएंगे। लेट्स मूव ऑन। तो ये तय हुआ कि डेटा टाइप ऑफ z इज int स्टार। अब जैसे मैंने ये एड्रेस अज्यूम किए, इसका भी एड्रेस अज्यूम कर देता हूँ 900। अब चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएगी। int स्टार का मतलब क्या, int टाइप के ब्लॉक का एड्रेस। अब ये भी डिस्कस किया था, एक स्टार हटा दो, जो बचता है उस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस z स्टोर कर सकता है। तो int स्टार मतलब int टाइप के ब्लॉक का एड्रेस। अब चीज़ें देखो सिंपल हो जाएगी, थ्योरी से थ्योरी मिलेगी और सब आसानी से समझ में आ जाएगा। x का डेटा टाइप क्या, int। ये क्या है 700 एड्रेस है, ये क्या है 800 एड्रेस है। तो अगर हम सोचें कि इन एड्रेसेस का डेटा टाइप क्या, तो कितना सिंपल है, देखो 700 या क्या कह लें 800, दोनों की बात करते हैं। 700 या 800 का डेटा टाइप क्या, ध्यान रखना कहीं भी 700-800 दिखे तो बात नहीं हो रही है। इस एग्जांपल में मैंने 700 इस x का एड्रेस अज्यूम किया है, उस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। 700 क्या है, x का एड्रेस, x का टाइप क्या, int। तो थ्योरी से थ्योरी क्या बनी, 700 int टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है, मतलब 700 का टाइप क्या, int स्टार, क्योंकि int टाइप के ब्लॉक का एड्रेस। 800 भी क्या,
y का एड्रेस, y का टाइप क्या, INT, मतलब 800 हुआ INT टाइप के ब्लॉक का एड्रेस, मतलब INT स्टार। तो फिर 900 क्या, तो डेटा टाइप ऑफ z क्या, INT स्टार। तो 900 क्या हुआ, INT स्टार टाइप के ब्लॉक का एड्रेस। INT टाइप के ब्लॉक का एड्रेस मतलब INT और एक स्टार। तो INT स्टार टाइप के ब्लॉक का एड्रेस मतलब क्या, INT स्टार टाइप के ब्लॉक का एड्रेस, तो INT स्टार स्टार, INT स्टार टाइप के ब्लॉक का एड्रेस। ये किसकी बात हो रही है, इस 900 की बात हो रही है, Z के डेटा टाइप की बात नहीं हो रही है। ये जो 900 है इसकी बात हो रही है ये। तो सिंपल, x का टाइप INT, x का एड्रेस INT स्टार, y का टाइप INT, y का एड्रेस INT स्टार, z का टाइप INT स्टार, तो z का एड्रेस INT स्टार स्टार। नेक्स्ट, किसी भी कंटेनर में कैसा मटेरियल रखा जाए तो कहा जाएगा सेंसिबल काम किया है। किसी भी कंटेनर में हम कैसा मटेरियल रखें तो कहा जाएगा कि सेंसिबल काम किया है। इट्स नॉट अबाउट कैपेसिटी, जिसके लिए वो कंटेनर बना है। जैसे टिफिन बॉक्स पे हम खाने का आइटम रखते हैं, डस्टबिन में हम कचरा ही डालते हैं, आने को तो उसमें बहुत कुछ आ सकता है पर हम नहीं रखते, हम कचरा ही रखते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सेंसिबल क्या, किसी भी कंटेनर में क्या रखना सेंसिबल है। तो इन्हीं ग्राउंड्स पे देखो कितनी सिंपल थ्योरी है। हम कोड टाइप करते हैं पर कंपाइल होने से पहले कंपाइलर बीच में आता है, या चलने से पहले मैं कहूँगा कंपाइलर बीच में आता है। तो कंपाइलर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है। हमने कहीं हमारे प्रोग्राम में 3 लिखा है इन प्रोग्राम, तो कंपाइलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भैया इस 3 का डेटा टाइप क्या है, INT। हमने कहीं 2.23 लिखा है तो स्टूडेंट चिल्लाते हैं फ्लोट फ्लोट फ्लोट, गलत है। 2.23 लिखा है तो कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल है। 2.23 के बाद F लगाया जाए तो सफिक्स के तौर पे तो माना जाता है फ्लोट है। मान लो INT x, y लिखा है, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से कहीं प्रोग्राम में x लिखा है डिक्लेरेशन के बाद तो क्या मानेगा, INT। y लिखा है तो क्या मानेगा, INT। INT स्टार z लिखा है, z का डेटा टाइप क्या, INT स्टार, तो कहीं प्रोग्राम में सिर्फ z लिखा है तो INT स्टार। इस x के पहले एम्परसेंड लगा दिया जाए, मतलब किसकी बात हो रही है, x के एड्रेस की। x का टाइप क्या, INT, तो उसका एड्रेस किस टाइप का, INT स्टार। दिस इज सो सिंपल, पर हमको इस पे अड़े रहना है। ये कंपाइलर का पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें प्रोग्रामिंग जब करनी है तो हम जो भी कोड लिखेंगे हम कंपाइलर का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखें राइट रॉन्ग के लिए। अब हम पहला पॉइंटर का एग्जाम्पल लिखते हैं, समझते हैं, और बिना पॉइंटर इस वर्ड का यूज करे पूरा खेल हो जाएगा। बाद में फिर कंसेप्चुअली मैं उसी एग्जाम्पल को रिपीट करूंगा यूजिंग द टर्म पॉइंटर। लेट्स सी, INT x, y, मेमोरी एलोकेट होती है x के लिए, y के लिए। x का एड्रेस 700, y का एड्रेस 800। INT स्टार z, इसकी वजह से मेमोरी एलोकेट होगी z के लिए। z का एड्रेस मान लेते हैं 900, हालांकि कोई मतलब नहीं इससे, फिर भी x और y का टाइप क्या, INT, z का टाइप क्या, INT स्टार। अब चूंकि z INT टाइप के ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कर सकता है, हम x का एड्रेस z को असाइन कर सकते हैं। सेंसिबल काम है क्योंकि z ये कंटेनर बना है INT टाइप के ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करने के लिए। सो z इक्वल टू %x, तो x का एड्रेस किसको असाइन कर दिया, z को, तो z की वैल्यू क्या हो गई,
700। नाउ बिकॉज z में x का एड्रेस है, हम z के थ्रू x के साथ खेल सकते हैं। कैसे? तरीका ये, स्टार z इक्वल टू 555। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये लाइन कंफ्यूजिंग हो जाती है, वो सोचते हैं स्टार z को असाइन किया, पर मैंने सबसे पहले ही ये क्लैरिफाई कर दिया था कि देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड स्टार z। हमने यहाँ z को डिक्लेयर किया, तो ये मत सोचिए कि स्टार z को असाइन किया। तरीका सिंपल है, अब इन दो सेंटेंसेस पे अड़े रहना जो मैं यहाँ लिख रहा हूं। इस लाइन पे देखिए क्या लिखा है, z, तो हम ऐसा कहेंगे z की बात करी। इसलिए ये जो भी असाइन कर रहे हैं किसको असाइन हो रहा है, z को। यहां क्या लिखा है, स्टार z, तो डेफिनेटली किसकी बात नहीं करी, z की, क्योंकि z की बात करने के लिए तो सिर्फ z लिखना पड़ता है। तो स्टार z लिखा तो किसकी बात करी, तो z में जिसका एड्रेस है उसकी बात करी। यू डोंट नीड टू से वैल्यू एट एड्रेस एंड ऑल दैट, वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कीप इट सिंपल, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा रखिए, पर अगर अपने को समझ में आता है तो बेहतर है। हमको समझ में आएगा तो ही हम प्रोग्रामिंग कर पाएंगे ना। माना ना माना लॉजिक जब क्रैक करना रहता है तो हम अपने आप से बात करते हैं, तो अपने आप से बात करने का तरीका ही हमारा गलत है, तो लॉजिक कहाँ से बनेगा। कितना सिंपल है, देखो z तो z की बात करी, स्टार z तो z में जिसका एड्रेस है उसकी बात करी, फिर तो खेल हो गया ना। किसकी बात करी भाई, तो देखो z में क्या एड्रेस है, 700। 700 किसका एड्रेस है, x का, तो x की बात करी, x को 555 असाइन हो जाएगा। फिर अगर मैं लिखता हूं z इक्वल टू एम्परसेंड y, तो z को y का एड्रेस असाइन हुआ 800। स्टार z, या अपन उल्टा करते हैं, y इक्वल टू 929, तो y को क्या असाइन किया, 929। फिर अगर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ %d \n कॉमा स्टार z, तो अगेन भाई कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल, स्टेटमेंट ए की स्टेटमेंट बी। तो क्या लिखा है, स्टार z, मतलब कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल, बी, मतलब किसकी बात करी, z में जिसका एड्रेस है उसकी बात करी। z में क्या एड्रेस है, 800। 800 किसका एड्रेस है, y का, तो y की बात करी, तो क्या प्रिंट होगा, 929। तो कितना सिंपल है। अब इसी को रीडिस्कस कर लेता हूं, कौन सा टर्म इस्तेमाल करके, पॉइंटर। मैंने ये पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया है, बिना पॉइंटर ये वर्ड इस्तेमाल करे। z क्या स्टोर कर सकता है, INT टाइप के ब्लॉक का एड्रेस। z लिखा तो किसकी बात करी, z की बात करी। ये स्टार z, और एक और बात, ये स्टार z अलग से लिखा है, यहाँ लिखे स्टार z की बात मत करो, डिक्लेरेशन की बात नहीं हो रही है, अलग से डिक्लेरेशन के बाद कहीं स्टार z लिखा है तो किसकी बात करी, z में जिसका एड्रेस है उसकी बात करी। अब ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ द टर्म पॉइंटर। INT x, y, x के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, y के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। एड्रेस मान लेते हैं 700, एड्रेस मान लेते हैं 800। INT स्टार z, z के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, एड्रेस मान लिया 900। z इज अ पॉइंटर। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, a variable capable of storing an address is called a pointer, simple as that। z equal to एम्परसेंड x, क्या असाइन किया, 700। अब यहां क्या बोलेंगे हम, पॉइंटर के टर्म्स में अगर बात करना है तो z starts pointing to x। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, बोलते हैं z starts pointing to address of x। ये गलत हो जाएगा। z को x का एड्रेस असाइन किया है, सही है, पर पॉइंटर के टर्म्स में बात करना है तो z starts pointing to x। भाई कोई, आप रोड पे खड़े हो, कोई आके पूछता है भैया चंपक चाचा का घर कहाँ है बताओ, तो आप उंगली करते हो एक घर की तरफ, तो आप घर के एड्रेस की तरफ थोड़ी उंगली कर रहे हो, यू आर पॉइंटिंग टू दैट हाउस। तो इसी तरह से z starts pointing to x। फिर अगर लिखा जाता है स्टार z इक्वल टू 923, तो क्या कहेंगे, z जिसको पॉइंट कर रहा है उसको 923 असाइन करो। स्टार z, z जिसको पॉइंट
कर रहा है उसकी बात करी। अब अगर आप इन फर्स्ट प्लेस सोचोगे z x के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो ये सेंटेंस तो सब गड़बड़ कर जाएगा। तो z किसको पॉइंट कर रहा है, तो z x को पॉइंट कर रहा है, तो x की बात करी तो x को 923 असाइन हो जाएगा। z इक्वल टू m%y, तो z ने अब x को पॉइंट करना छोड़ दिया, y को पॉइंट करने लग गया 800। स्टार z इक्वल टू 576, स्टार z लिखा है तो किसकी बात करी भाई, z जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी बात करी। z किसको पॉइंट कर रहा है, y को, तो y को 576 असाइन हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू स्पीक प्रॉपरली, लॉजिक की कोई बात ही नहीं है। लॉजिक तो फिर बन जाएगा अगर आप ढंग से बात करते हो तो। पहले ये कोड टाइप करके बता देता हूँ, फिर इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो मन में आता है ना कि ये सब क्या फालतू काम है, सीधे x और y लिख के क्यों बात नहीं कर रहे हैं, फालतू में क्यों z को बीच में ला रहे हैं, ज़रूरत क्या है इस सब की। z इज अ पॉइंटर मतलब क्या, z क्या स्टोर एड्रेस, अ पॉइंटर मतलब a variable which is capable of storing an address। z इज अ पॉइंटर, थोड़ा सा और क्लैरिटी लाना है कि भैया किसको पॉइंट कर सकता है, तो टू एन INT टाइप ब्लॉक। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका फटाफट। डेल नाम का फोल्डर है मेरी मशीन पे, उसमें लिख देता हूँ, कोई पुरानी सी की फाइल है तो हटा दी। z इक्वल टू m%x, स्टार z इक्वल टू 555 लेट्स से, प्रिंटफ परसेंटेज d बैकस्लैश कॉमा x, क्या प्रिंट होगा 555, फिर लेट्स से x इक्वल टू 333, फिर प्रिंटफ परसेंटेज d बैकस्लैश कॉमा स्टार z मतलब किसकी बात करी, z में जिसका एड्रेस है उसकी बात करी। तो z में किसका एड्रेस है, x का, तो x की बात करी, x की वैल्यू क्या 333 हो चुकी है। z इक्वल टू m%y, स्टार z इक्वल टू 999, प्रिंटफ परसेंटेज d बैकस्लैश कॉमा y, 999 प्रिंट होगा। gcc eg1.c माइनस eg1.exe, eg1। अब सोचते हैं कि पॉइंटर की ज़रूरत क्या है, कौन से वो सिनेरियो जिसमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक एग्जांपल बनाते हैं। पहले आप एक ही एग्जांपल देख लो, बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ एक तरह से। लेट्स से एक ऐड नाम का फंक्शन है, दो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, सम कंप्यूट किया जाता है और सम को रिटर्न कर दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है, मेन int x, y, z, printf, लेट्स से इनपुट करवा लेते हैं, एंटर अ नंबर, scanf परसेंटेज d, m%x, printf, एंटर another number, scanf परसेंटेज d, m%y, z इक्वल टू ऐड x, y। तो यहाँ क्या किया मैंने, ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया, उसको x और y की वैल्यू पास करी, और वो जो भी रिटर्न करेगा वो z को असाइन किया। प्रिंटफ टोटल इज परसेंटेज d बैकस्लैश z रिटर्न 0, gcc eg2.c माइनस eg2.exe, eg2 10 and 20। क्या गलती कर दी भाई, रिटर्न 0 लिखा, रिटर्न r, वो r की वैल्यू रिटर्न करेगा, गलती से मैंने वो 0 लिखा था, इट शुड बी रिटर्न r। gcc eg2.c माइनस eg2.exe, eg2 10 20 फाइन। मेरी उंगलियों को मेन के आखिरी में जो रिटर्न 0 लिखते हैं उसकी इतनी आदत पड़ी है तो ध्यान नहीं दिया मैंने, इट शुड बी रिटर्न r। तो इसके बाद दो वैल्यूज आएगी, सम कंप्यूट किया और उस सम को रिटर्न कर दिया। ये मत सोचो r को रिटर्न कर रहा है, r की वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो भी r की वैल्यू रिटर्न करी जाएगी वो z को असाइन होगी। अब जो करना है ताकि हम पॉइंटर्स की ज़रूरत कैसे सिनेरियोज में पड़ती है वो समझ में आएगा।
एक्स वाई ए और बी। तो ये कोड जब चलेगा तो एक्स के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, एड्रेस मान लेते हैं 700, वाई के लिए एलोकेट हुई, मान लेते हैं 800। हालांकि ऐसा नहीं रहता, एक पैटर्न रहता है, पर उससे हमको क्या मतलब है, हमको तो लॉजिक समझना है या टॉपिक समझना है। तो एक्स का एड्रेस मान लेते हैं 700, वाई का 800, ए का 900, बी का 1000 मान लेते हैं। एक्स में वैल्यू इनपुट करवा रही, तो प्रिंट एफ स्कैन एफ, आई वोंट वेस्ट टाइम ओवर हियर, प्रिंट एफ स्कैन एफ वाई में वैल्यू इनपुट करवा रही। तो लेट्स से 10 और 3। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मैं फंक्शन कॉल करूँ वो सिर्फ सम कंप्यूट ना करे, मेरे को सम भी चाहिए और डिफरेंस भी चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि एक फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, तो हम एक सिंपल ट्रिक अपनाएंगे। हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे डू समथिंग। मुझे पता है वो दो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, तो जिनका सम और डिफरेंस कंप्यूट करवाना है उनकी मैंने वैल्यूज़ पास करी, और जिनमें मुझे रिजल्ट चाहिए, किस में चाहिए, ए और बी में, ए में सम चाहिए और बी में मेरे को डिफरेंस चाहिए, उनके मैंने एड्रेसेस पास किए। अब इसको इंटरप्रेट करना बहुत सिंपल है अगर हम जो पहले सीख चुके हैं उस पर अड़े रहे तो। फिर प्रिंट करा देते हैं टोटल और डिफरेंस। ये कोड मत लिखिएगा, मैं जो टाइप करूँगा वो लिखिएगा, मैं इसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को इस लाइन में इंटरेस्ट था कि डू समथिंग को कॉल किया, जिन पे ऑपरेशंस करवाने थे उनकी वैल्यू पास करी, और जिसमें रिजल्ट चाहिए उनके एड्रेसेस पास किए। अब कौन सा फंक्शन, डू समथिंग, इसके पास कितनी चीज़ें आएगी, चार आर्ग्यूमेंट्स पास किए हमने, तो 4 पैरामीटर्स पी क्यू आर। ध्यान रखना ये पैरामीटर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उल्टी बात करते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स है और ये पैरामीटर्स है। ऐसा नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो आर्ग्यूमेंट्स है, आप जिसमें रिसीव कर रहे हो पैरामीटर्स है। अब P में यहाँ x लिखा है, मतलब किसकी बात करी, x के वैल्यू की, तो क्या पास होगा 10, तो P का टाइप क्या, INT, Y का टाइप क्या, INT। अब देखिए A का एड्रेस पास किया है, x का टाइप क्या, INT, तो 700 हुआ INT टाइप के ब्लॉक का एड्रेस, मतलब INT स्टार। यहाँ भी INT स्टार। रिटर्न टाइप अभी लिखना बाकी है। P प्लस क्यू, मतलब भैया क्या करो, P और Q की वैल्यू का सम कंप्यूट करो। ऐसा लिखा तो किसको असाइन करो, R को, और ऐसा लिखा तो किसको असाइन करो, R में जिसका एड्रेस है उसको असाइन करो। यहाँ किसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, P के लिए 10, Q के लिए 3, R में क्या होगा 900, S में क्या होगा 1000। क्या पास हो रहा है, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 3, a का एड्रेस 900, b का एड्रेस 1000। p प्लस q, मतलब p और q की वैल्यू का सम 13, किसको असाइन करो, r में जिसका एड्रेस है उसको असाइन करो। r में क्या एड्रेस है 900, 900 किसका एड्रेस है, a का, तो a को असाइन हो गया, इसको असाइन हो जाएगा 7। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार इज इक्वल टू p माइनस क्यू, तो क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, नो, तो रिटर्न टाइप क्या, वॉइड, खेल खत्म। एवरीथिंग बिकम्स सिंपल अगर हम डेटा टाइप बराबर आइडेंटिफाई करें और प्रॉपर बात करें, शॉर्टकट्स में बात ना करें। इवन किसी के साथ डिस्कस भी करना है तो शॉर्टकट में बात ना करें, वैल्यू ऐड, एड्रेस ऐड, पता नहीं क्या क्या। और फिर हो ये जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्टार को पॉइंटर मानते हैं, पता नहीं क्यों। वो गलती उनसे यहाँ होती है कि वो इसको कहते हैं पॉइंटर z को 555 असाइन करो, वो ऐसा कुछ बोलते हैं जिसकी वजह से वो गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि बिकॉज देखो उनके मुंह से क्या निकल रहा है, पॉइंटर z, मतलब वो पॉइंटर को धीरे धीरे क्या मानने लगता है, स्टार। बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है वो टॉपिक। स्टार पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर तो वह वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर कर सकता है। इस एग्जांपल में z इज द पॉइंटर, हमने जो अभी एग्जांपल लिखा उसमें r और s पॉइंटर्स है।
इस एग्जाम्पल में आर और एस पॉइंटर्स है। फटाफट ये कोड टाइप करते हैं। नोटपैड EG2.c हो गया है, नोटपैड EG3.c। आप विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मेरी आदत है नोटपैड यूज़ करने की। इंक्लूड stdio.h int main return 0 int x, y, a, b printer enter a number scanf %d, %x printer enter another number scanf %d, %y z equal to x plus y की जगह, sorry my mistake, to something x, y, a, b printer total is %d \n, a printer difference is %d \n, b ऊपर do something, क्या क्या आएगा इसके पास, 4 चीज़ें तो int p, int q, int star r, int star s, star r equal to p plus q, star s equal to p minus q, gcc eg3.c minus o eg3.exe, eg3.c प्रिंटर की जगह f अपर केस हो गया है f, gcc eg3.c minus o eg3.exe, eg3 10 3 10 2 10 20 फाइन डन। कितना सिंपल है। आगे आप मेरे कोर्स से पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, पॉइंटर अरिथमेटिक ये सब पढ़ सकते हैं। थैंक यू, आई होप यू हैव एंजॉयड इट।